एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको पैकिंग कैसे करना है। क्योंकि आपकी तरह मेरा भाई भी कॉलेज हॉस्टल में इसी महीने शिफ्ट होने वाला है और हम बैठकर अभी लिस्ट बना रहे थे कि कौन कौन से सामान लेकर जाना है, कैसे क्या जाना है। क्योंकि अभी मैं भी कुछ दिनों पहले ही हॉस्टल में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कैसे क्या पैकिंग्स करना है, कैसे क्या पैकिंग करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में बातें करने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मिसलिनियस चीजें बताऊंगी, जो कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी उसको बैग में डाल लो या फिर उसको नोट में लिख करके रख लो, क्योंकि इन चीजों के बिना आपका 2 दिन भी नहीं गुजरने वाला है। तो सबसे पहला चीज जो है वो है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा ही जाएगा। आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रख लेना, क्योंकि वहां आप दूसरे स्टेट जा रहे हो। आप किसी को कॉल करके नहीं बोल सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दो। तो आपको डॉक्यूमेंट्स रख लेना है, फोन के साथ साथ चार्जर के साथ साथ पावर बैंक और ईयरफोन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सटेंशन कोड, जिसके बिना आपका दिन नहीं चलने वाला है। क्योंकि आपके साथ वहाँ और भी लोग रहेंगे और आपका जो बोर्ड रहेगा वो एक ही रहने वाला है, तो एक्सटेंशन बोर्ड भी ले लेना है। और एक लॉकेट की, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका जो रूम पार्टनर होने वाला है वो कैसा होने वाला है, तो लॉकेट की ज़रूरत आपको किसी भी चीज़ के लिए पड़ सकती है। तो आपको ताला चाबी भी लेकर के जाना है, और आपको आपके साथ एक छाता ले लेना है, एक टॉवेल ले लेना है। और अगर आप इंजीनियरिंग बीटेक के लिए जा रहे हो तो लैपटॉप चार्जर आपके लिए मस्ट बाय है, क्योंकि आपको तो पता है इसके बिना इंजीनियरिंग होना नहीं है। ये थी मिसलिनियस चीजें जो आपको रख लेनी है। साथ में सेफ्टी पिन रख लेना और यही सब कुछ चीजें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़े के बारे में कि आपको कौन कौन से कपड़े लेकर जाना है। ठीक है, तो कपड़ों का तो शॉपिंग आज हम इसके साथ करने वाले हैं। हमने बहुत सारे लिस्ट बना के रखे हैं। तो कॉलेज जाने के बाद 90% ऑफ द कॉलेज में क्या होता है ना कि फ्रेशर्स होता है जाने के बाद, और वहां से अगर आप कपड़े लेकर नहीं जाओगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला नहीं। हम बोल रहे हैं कि 90% जो कॉलेज है उसमें फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है। फ्रेशर्स पार्टी होता है, तो आपको उसके लिए कपड़े लेकर जाना है। वहाँ पे आपका थीम बेस्ड हो सकता है, या तो कुर्ता या तो सूट, कुछ भी। तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाना। प्लस उसके साथ साथ घर में पहनने के लिए लगभग 7-8 नॉर्मल टी शर्ट हो गया, लोअर हो गया, शॉर्ट्स हो गया। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसे भी चीज़ें पहनते हो, जैसे भी कपड़े पहनते हो, प्लस साथ में अंडर गारमेंट्स। और एक चीज़ आपको नहीं भूलना है कि आपको सॉक्स लेकर जाना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये कुछ कपड़े हो गए, और इसके साथ साथ आपको स्लीपर लेकर जाना है और जूते, शूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज बड़ा नहीं होता। ठीक है, आपको शूज लेकर जाना है कंफर्टेबल, क्योंकि आपको कितना वॉक करना है वो आप भी नहीं जान रहे हैं। तो शूज कंफर्टेबल शूज, स्लीपर हो गया, तो और साथ में फॉर्मल शू, क्योंकि वहाँ पे आपको कभी भी किसी भी तुम जाओ तो जैसे तो 1-2 फॉर्मल में ले लेना है, और कुछ कंफर्टेबल जूते, चप्पल, क्रॉक्स, जो भी आप पहनते हो ये चीज़ें आपको लेकर जाना है। ये तो कपड़ों की बातें हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल मेडिसिन। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि मैं भी कुछ टाइम पहले हॉस्टल में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सारी चीज़ें नहीं लेकर गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले अपना टूथब्रश, टंग क्लीनर, टूथपेस्ट डालना है, सोप डालना है या फिर बॉडी वॉश आप जो भी यूज़ करते हो, आपको शैम्पू डालना है, आपको कंडीशनर डालना है, आपको वो डिटर्जेंट पाउडर जो भी आप यूज़ करते हो वो आपको डालना है, आपको रेज़र डालना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और साथ साथ में आपको टॉयल रखना है, आपको बकेट रखना है, आपको मग रखना है, और साथ में आपको मैट रखना है, आपको टॉयल रखना है। ये सारी चीज़ें आपको रखना है। तो ये हो गया परफ्यूम हो गया, क्लोथ हैंगर हो गया। उसके बाद मतलब अगर आप एक लड़की हैं तो आपको अपने लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, क्रीम, पाउडर, इयररिंग्स, लिपस्टिक, जो चीज़ें आप यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद तुरंत में आपको पता नहीं रहता है कि कैसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो जब तक आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, मंगवाओगे, तो इससे बढ़िया है कि आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें घर से ही प्रिपेयर करके लेके जाओ। साथ में आपको पैड वगैरह रख लेना है, और जो भी मतलब आपकी बेसिक पर्सनल केयर की चीज़ें हैं वो आपको रख लेनी है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रूम एंड क्लीनिंग से रिलेटेड।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेडशीट रख लेना है, 3-4 तो रखना ही रखना है। और वो भी आपका बेड जो है वो छोटा साइज़ का रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको लाइट कलर, डीप कलर, बस लाइट कलर का बेडशीट लेके मत जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको धोने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है और आप तुरंत में वॉशिंग मशीन लेके नहीं जाते हो। तो बेडशीट लेना है, पिल्लो कवर, ब्लैंकेट, ठीक है, वहाँ का वेदर आप देख लो कैसा रहता है, तो ब्लैंकेट ले लो। साथ में बेड के नीचे रखने के लिए मैट, कर्टन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ कर गई थी पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, तो कर्टन रख लेना। और इसके साथ साथ झाड़ू पोछा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं दीदी आकर साफ़ करके जाएंगी, रूम तो क्लीन होता है, नहीं, आप खुद के लिए भी रख लेना, क्योंकि कभी कुछ चीज़ें गिर जाती है ना, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो ये रख लेना है। और डस्टबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पर्सनल रूम के लिए रहना चाहिए, एक डस्टबिन। साथ में डस्टबिन के लिए जो प्लास्टिक बैग आता है वो आपको रख लेना है, जो कि मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं था, पर फिर मैं जब वापस आई तो मैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक ले करके गई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बार बार डस्टबिन धोना ना पड़े। कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो थोड़ी पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो आपको वहाँ पे अपने लिए या तो एक स्टडी टेबल जो आप बेड पे रख करके जिस पे पढ़ोगे, स्टडी टेबल आप ले लेना। उसके बाद अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप वहाँ पे टेबल चेयर ले करके जाओ, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप एक स्टडी टेबल ले जाओ। साथ में नॉर्मल चीज़ें, पेन पेंसिल, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है, मार्कर वगैरह, जो स्टेशनरी, कॉपी वगैरह, वो सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह। हालांकि बुक्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, या तो ऑनलाइन या तो आप लाइब्रेरी से ही लेने वाले हो या फिर किसी सीनियर से, तो बुक्स आप वहाँ पे जाकर देख लेना। बाकी लैपटॉप तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप बात करते हैं कि आपको किचन के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं वहाँ पे मेस पे खाने वाला हूँ या मेस में खाने वाली हूँ, तो किचन से रिलेटेड मुझे क्या ही चाहिए होगा, नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक केटल लेना है, क्योंकि चाय, मैगी, ये सब चीज़ें हॉस्टल में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिक केटल रखना पिया, या तो इसे सिंगल मतलब अकेले ले लो, या फिर आपके साथ अगर आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, रूममेट जा रहा है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्री करके भी ले सकते हो। केटल हो गया, साथ में एक प्लेट, एक कटोरा, एक चम्मच, एक फॉर्क। तो ये चीज़ें है ना, मैं एक एक बोल रही हूँ क्योंकि आप अकेले रहने वाले हो और आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा आपको इंडक्शन भी लेके जाना है। इंडक्शन अगर आपको तुरंत में नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत लेके जाओ, पर आपको इंडक्शन की नीड भी पड़ सकती है, ये आप कॉन्ट्री करके भी ले सकते हो। क्योंकि ऐसा है ना कि कभी कभी आपको लगता है कि मेस का खाना हमेशा पसंद नहीं आता है, और जब मेस का खाना पसंद नहीं आए तो आप अपने घर पे भी कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए रख सको, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। वाटर बॉटल, क्योंकि आप हर वक्त पानी पीने के लिए बेड से उठ करके जाना, जा करके पानी लेकर के आना, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप कुछ कुछ बॉटल लेकर के जाना जिसको आप घर के रूम में रख सको। बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, नूडल्स हो गया, मैगी तो आपको पता है हर एक हॉस्टलर की जान होती है, तो मैगी हो गया। घर से आपको थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता लेके जाना, और जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जैसे किसी को निमकी पसंद होती है या फिर कोई पर्टिकुलर बिस्किट आपको पसंद है, तो स्नैक्स में आप वो लेकर के जा सकते हो। आपको लंच बॉक्स ले जाना नहीं भूलना है, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद आपको लंच लेकर जाना होता है, आपको भूख लगने वाली है और आपके पास अगर लंच बॉक्स नहीं है तो वो आपको तुरंत ऑर्डर करना पड़ेगा, तो लंच बॉक्स आप लेकर के जाना, जिससे आप कॉलेज में कभी कभार लंच लेके जा सको। नेक्स्ट में आपको चाकू लेकर के जाना है, क्योंकि चाकू की ज़रूरत, सीजर हो गया, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको वहाँ पे पड़ने वाली है। और घर से कुछ नाश्ता बनवा कर ले जाना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो घर की और घर के खाने की याद आती है वो ये नाश्ता ही पूरा कर सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में, तो कुछ कुछ बेसिक मेडिसिन्स आपको लेकर जाना इंपॉर्टेंट है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, फिर हेडेक के लिए कोई मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हो, फिर पुदीन हरा हो गया, उसके बाद फिर सर दर्द के लिए कोई बाम हो गया, हाँ यस, इनो हो गया, ORS हो गया, फिर अगर आपको कहीं चोट लग जाती, कट लग जाती तो उसके लिए हैंडी प्लस हो गया, फिर बैंडेज हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको खुद से जो पर्सनल एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर वहाँ पे जाने के बाद, ये एक्स्ट्रा में, ठीक है, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो आप बैकग्राउंड में क्या लगाने वाले हो, ठीक है, उसके लिए कुछ अगर कर्टन वगैरह है या फिर बैकग्राउंड कैसे डेकोरेट करने वाले कुछ लीव्स वगैरह या लाइट वगैरह है आपके पास, तो आप उसे लेकर के जाओ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये सेटअप करने में बहुत, और आपको नहीं पता आपका रूम कैसा है तो आपको सेटअप करना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं आपको आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा मिलने वाला है। यस, ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं। और साथ में मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी उस समय मुझे नीड नहीं लगा, पर बाद में मुझे पता चला कि मुझे कितना वॉक करना है, तो मैं अपनी स्कूटी लेकर जा रही हूँ। तो अगर पॉसिबल हो तो आप एक बार गाड़ी का भी देख लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो स्कूटी बाइक आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज अगर कम डिस्टेंस है तो आप वॉक करके भी आराम से जा सकते हो, या दोस्त के पास भी गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये था आज का वीडियो। मुझे नहीं लगता है आयरन हो गया, आयरन रख लेना अगर छोटा हो तो, ये आयरन रख लेना। एक्सटेंशन कोड तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लैपटॉप चार्जर, फ़ोन चार्जर, ईयरफोन्स वगैरह। पिन, अगर आप एक लड़की हो तो रेज़र हो गया, सैनिटरी पैड, टैम्पॉन्स जो भी आप यूज़ करते हो, क्लिप्स वगैरह, इयररिंग्स वगैरह, काजल मस्कारा, बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। शायद ही कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें छोटी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो वीडियो को लाइक करते जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।